प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं अपने यीशु को सारी आदर महिमा बड़े प्रशंसा देती हूँ क्योंकि वही है महिमा की ओर। हालेलुया। आज मैं अपने पिता को धन्यवाद करती हूँ कि इसने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में मैं एक बार फिर प्रभु के वचन को शेयर कर सकूँ। एंड आई बिलीव दैट यू विल बी ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आज आप प्रभु के वचन से जरूर आशीष को पाओगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी वचन आपने मुझे आज दिया, जैसे मैं अपने ज़बान खोलूं, केवल ज़बान मेरे, लेकिन हर एक शब्द आपकी ओर से रहे। हर एक शब्द जो ज़बान से निकले उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ यीशु को महिमा मिले। हर एक सुनने वाले लोग उससे आशीष को पाए, अपने आत्मिक जीवन में और उन्नति बढ़ती करें, अपने विश्वास में और मजबूत बने और आपके राज के लिए तैयार हो। धन्यवाद यीशु के महान और पवित्र नाम से। आज जो प्रभु का वचन है उसका टॉपिक है ओनली जीसस कैन टेक यू टू द अदर साइड सेफली। केवल यीशु ही आपके जीवन में आपको उस पार सही सलामत पहुंचा सकता है। हालेलुया। हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई तूफान से होकर गुजर रहे हैं। हालेलुया। ये जो दुनिया है, जो संसार है, ये तूफान आंधी से भरा हुआ है। हालेलुया। एक दिन यीशु ने कहा, लुक 8:22 में, one day Jesus said to his disciples, come let us go to the other side of the lake। आइए हम झील के उस पार चलें। हालेलुया। हमारे जीवन को नैया को पार लगाने वाला खिवैया सिर्फ यीशु है और कोई भी नहीं। वो हमारे मंजिल तक हमें सही सलामत पहुंचाने वाला, उस पार ले जाने वाला यीशु के सिवा ये दुनिया संसार में कोई है ही नहीं। हालेलुया। यीशु ने चेलों से कहा, आ हम झील के उस पार चलें। हालेलुया। जॉन 14:6 में यीशु कहता है, I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father except through me। मैं जीवन हूँ, सत्य और मार्ग हूँ। मेरे बिना कोई मंजिल, हमारा मंजिल है क्या? हमारा मंजिल स्वर्ग है। हालेलुया। अपने मंजिल तक वो पिता के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा मेरे बिना। मैं रास्ता हूँ, मैं जरिया हूँ। हालेलुया। I am the way, walk in me and you will have life and life eternal। हालेलुया। मुझ में चलो, तुम्हें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा यीशु में, क्योंकि यीशु सारे आशीषों का स्रोत है। हालेलुया। Glory to Jesus। Matthew 8:23 में, then Jesus went into the boat and disciples followed him। तब यीशु नाव पर चढ़ा और चेले यीशु के पीछे पीछे नाव पर चढ़े। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने चेलों से कहा था, come let us go to the other side of the lake। हालेलुया। हम झील के उस पार चले। तो यीशु जब नाव पे चढ़ा, यीशु के पीछे पीछे, यीशु की आज्ञा मानते हुए यीशु के चेले उसके पीछे नाव पर चढ़े। हालेलुया। आज उस वक्त यीशु के चेले वो लोग थे और यीशु की आवाज उन्होंने सुना, यीशु की आज्ञा मानी, यीशु के पीछे चला, यीशु के साथ नाव पर चल गया। लेकिन आज हमारा आप यीशु के चेले हैं। हालेलुया। हमें आपको यीशु कहता है, come follow me, I will take you to the other side। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आप मेरे पीछे आ, मैं तुझे तुम्हारी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाऊंगा। हालेलुया। आज हमें और आपको एज जीसस डिसाइपल्स, यीशु के चेलों के नाते, हमें और आपको जीसस के एग्जाम्पल एवरी सिंगल सेकंड मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हमें और आपको यीशु के एग्जाम्पल फॉलो करते हुए चलना चाहिए। हालेलुया। हम जानते हैं कि मनुष्य इस पाप की पृथ्वी पे रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि एवरी मोमेंट हम चले, लेकिन जैसे मैं पास्ता ने बताया, हमें और आपको कोशिश करना चाहिए, एक दर्शन रखना चाहिए कि हम प्रभु के पीछे हर मोमेंट चले। हालेलुया। हर पल चले। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल जैसे उसने हमें वचन में दिखाया है, उस पर हम चले और यीशु के पीछे पीछे। हालेलुया। तभी यीशु हमें उस पार हमारी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा पाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, when they were with Jesus in the boat, suddenly a furious storm came and swept over the boat। जब वे चेले यीशु की आज्ञा मानकर, यीशु के पीछे चलकर, नाव पे चढ़कर वो मंजिल में वो सफर कर रहे थे, तभी अचानक से सडनली एक
भयंकर तूफान उठा। हालेलुया। और वचन कहता है कि came and swept over the boat। हलकोरा उनके बोट से, उनके नाव से ऊपर ऊपर जाने लगा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। यीशु की आज्ञा माना। यीशु ने बुलाया, चेले आ गए, यीशु के साथ साथ थे, यीशु के साथ चल रहे हैं, लेकिन भयंकर तूफान अचानक से आ गया। हालेलुया। शायद हम और आप भी प्रभु यीशु में चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसकी सेवा करते, उसकी आज्ञा मानते, सब कुछ जो प्रभु कहता है करते हैं, लेकिन प्रभु में चलते हुए अचानक से हमारे और जीवन में भी, आपके जीवन में सडनली एक भयंकर तूफान उठ सकता है। हालेलुया। आ सकता है। हालेलुया। माइट बी स्ट्रॉन्ग इन आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ में आ सकता है। माइट बी स्ट्रॉन्ग इन आवर फैमिली, स्ट्रॉन्ग इन आवर चिल्ड्रन, स्ट्रॉन्ग इन फाइनेंस। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग इन मिनिस्ट्री। हालेलुया। किसी भी एरिया में हमारे जीवन के वो भयानक तूफान अचानक से उठ सकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, हालेलुया, मसीह का रास्ता कठिन है। हालेलुया। सकड़ा है, लेकिन सही रास्ता है, हमें सही मंजिल पर पहुंचाता है। हालेलुया। और उसमें चलने के लिए, मसीह के रास्ता पर, मसीह में चलने के लिए सब टाइम हमें स्मूथ सेलिंग नहीं मिलेगा। रफ टाइम, टफ टाइम्स विल कम, जैसे हमने सुना अभी महीना के खाने को। हालेलुया। वो आएगा, जरूर आएगा। Surely it will come, because Bible says, क्योंकि वचन हमें बताता है। हालेलुया। बुक ऑफ एक्लेसियास 9:12 में प्रभु का वचन कहता है, No man knows when his hour will come। कोई मनुष्य नहीं जानता है कि उसके ऊपर कब संकट का घड़ी, कब एक भयंकर तूफान उठ सकता है। हालेलुया। कोई नहीं जानता है। वचन कहता है, As fish are caught in the cruel net, जैसे एक मछली समुद्र में, इतने बड़ी समुद्र में वो तैरती है, फ्रीली वो घूमती है, क्या वो जानती है कि एक मछुआ ऊपर से जाल तैयार कर रहा है? क्या वो जानती है कि एक मछुआ, हालेलुया, हुक में बाइट लगाकर उसकी तरफ फेंक रहा है? क्या वो जानती है? वो तो समुद्र में फ्रीली घूम रही, कुछ नहीं जानती, लेकिन अचानक से वो जाल आता है और वो जाल में फंस जाती है। अचानक से वो बाइट को खाती है और फंस जाती है, और मछुआ उसे खींचकर रेता पर लाकर उसके पेट फाड़कर उसके काम को नाम कर देता है। उसी तरह वचन कहता है, हालेलुया, हम मनुष्य के ऊपर भी संकट की घड़ी अचानक से आएगा जो हम नहीं जानते। हालेलुया। और वचन कहता है, as birds are taken to snare, हालेलुया, जैसे चिड़िया भी आसमान में फ्रीली उड़ रही है, घूम रही है, क्या वो जानती नहीं है कि कब उसे कौन पिंजरे में कैद कर लेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, so men are trapped by evil times, unexpectedly fall upon them। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर भी ऐसा संकट के समय, ऐसा भयंकर आंधी तूफान अचानक से आ जाएगा जिसको हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हालेलुया। अरे हम तो कभी सोचा भी नहीं कि हमें बीमारी हो जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे परिवार में ऐसा हो जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं कि मेरा मैरिज लाइफ में ऐसा हो जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे बच्चों के जीवन में हो जाएगा, हमने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, हमने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा फाइनेंस जीरो पे आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, इट विल कम। हालेलुया। माइट बी आज शायद आप कोई भी तूफान आंधी से अपने जीवन में होकर गुजर रहा, एक भयंकर तूफान से आप गुजर रहा है, स्टॉर्म से आप गुजर रहा है अपने जीवन में। हालेलुया। और वो स्टॉर्म जैसे चेले यीशु के साथ थे, और वचन कहता है जब भयंकर आंधी तूफान आई तो नाव के ऊपर से जा रहे। हालेलुया। हलकोरा इतना ज्यादा था कि नाव के ऊपर से जा रहे, उनके बस की बात नहीं। शायद आपके जीवन में भी आप कोई चीज से आप गुजर रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरे बस की नहीं, मैं कैसे इसमें से निकल पाऊंगा, कौन सा रास्ता निकलेगा, कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। आई वांट टू एनकरेज यू। हालेलुया। मैं आज को आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, व्हाट इज अबव यू इज बिलो गॉड। व्हाट इज अबव यू इज बिलो गॉड। जो आपसे ऊपर है वो प्रभु से नीचे है। हालेलुया। क्योंकि यीशु सबसे ऊंचाई पे बैठा है, सब कुछ उसके पांव के नीचे है। यीशु ने हर एक चीज के लिए हमें आपको क्रूस पर विजय कर दिया है। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। और यीशु ने हमें आपको अपने जीवन के आंधी और भयंकर तूफान के समय में एक सॉल्यूशन दिया है। उसने कहा, कम फॉलो मी, आई विल टेक यू टू द अदर साइड सेफली टू योर डेस्टिनेशन।
आओ मेरे पीछे चल, मैं तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें सही सलामत पहुंचाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं बाइबल में बताती है हमें कि यीशु जब चेलों के साथ नाव में जा रहा था, जब आंधी चल रहा था, वचन कहता है जीसस वाज स्लीपिंग। वाज जीसस रियली स्लीपिंग? क्या यीशु सचमुच में सो रहा था? हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने अपने शब्द के द्वारा हर एक चीज को बनाया, जिसके मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, क्या वो प्रभु को मालूम नहीं था कि समुद्र में लहरें उठ रही है, भयंकर तूफान चल रही है? हालेलुया। साम्स 1:1 हमें प्रभु का वचन कहता है, इज़राइल का परमेश्वर ना कभी उगता है ना कभी सोता है। हालेलुया। जीसस न्यू एवरीथिंग, बल्कि तूफान भी उसकी आज्ञा से उठता है और उसकी आज्ञा ही से थमता है। हालेलुया। यीशु ने चेलों को बुलाया, हम आओ चलो मेरे साथ झील के उस पार। चेले आज्ञा माने, यीशु के साथ नाव पे चढ़े, चल रहे थे। यीशु आराम से, वचन कहता है, सो रहा था। सो नहीं रहा था, लेकिन यीशु अपने चेलों की विश्वास को परख रहा। हालेलुया। तभी यीशु ने कहा, यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई आर यू सो अफ्रेड? तुम्हारा विश्वास क्यों इतना छोटा है, तुम डरते क्यों हो? हालेलुया। यीशु अपने चेलों को एक लेसन सिखा रहा है कि इस दुनिया में, हालेलुया, उसके चेलों को जब यीशु नहीं रहेगा, हम सब मसीह के पीछे चलेंगे, मसीह की सेवा करेंगे, हालेलुया, तो हम सबके जीवन में भयंकर तूफान अचानक से आएगा तो हम क्या होंगे? एक लेसन यीशु अपने चेलों को दे रहा था कि यीशु चुपचाप शांत है। यीशु सिखा रहा था कि जब हमारे जीवन में तूफान चले, हम घबराए नहीं लेकिन शांत रहे। हम अपने विश्वास में डगमगाए नहीं लेकिन मजबूती से खड़े रहे। हम डरे नहीं लेकिन हम उस परमेश्वर पे भरोसा रख के जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। चेलों ने अपने स्टॉर्म में, अपने तूफान में उन्होंने यीशु को पुकारा। जब वो डूब रहे थे, पानी आ रहा था, और उन्होंने कहा, लॉर्ड सेव अस, प्रभु हमें बचाइए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसी तरह चेलों ने जैसे यीशु को पुकारा अपने स्टॉर्म में, हालेलुया, हम और आपके जीवन में जब कोई तूफान चले, हमारे जीवन के किसी भी एरिया में जब तूफान आए, हम किसको पुकारें? हालेलुया। अपने दोस्त को पुकारे, पड़ोसी को पुकारे, अपने हस्बैंड को पुकारे, वाइफ को, भाई को, बहन को, बेटा को, बेटी को, लीडर को, पास्टर को, किसको पुकारे? पास्टर को पुकारना ठीक है, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जब हमारे जीवन में कोई आंधी तूफान आए, हमें चेलों की तरह पुकारना है, लॉर्ड सेव अस, प्रभु हमें बचा लीजिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर, हालेलुया, हमें आपको बचाएगा। हालेलुया। जब चेलों ने पुकारा, यीशु ने शांत कर दिया आंधी और तूफान को। हालेलुया। और कोई नहीं डूबा, सब बच गए। हालेलुया। ठीक उसी तरह हमें आपको अपने मसीह जीवन के सफर में जो हम चलते हैं, हमारे जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ भयंकर तूफान उठेगा, अचानक से आएगा। हम क्या करें? हालेलुया। हम यीशु को पुकारें। हालेलुया। डायल नंबर JESUS, जो लाइन कभी एंगेज नहीं होता, जो 7/24/52 365 ओपन है। Jeremiah 33:3 says, call unto me and I will answer you and show you